एक सवाल पूछना चाहती हूँ। लास्ट टाइम आप कब अपने साथ, सिर्फ़ अपने साथ बैठे थे? बिना किसी फ़ोन, म्यूज़िक, इंसान या किसी भी चीज़ का सहारा लिए बिना? सीरियसली सोचिए और अगर याद नहीं आ रहा, तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में सुनते ही या तो लोग ये कहेंगे कि आप सेल्फ़िश हैं या फिर आप खुद ही कह देंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है। So welcome to my channel Heal with Prab, and today we are going to talk about personal space. ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, तो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और एंड तक आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि पर्सनल स्पेस क्या है, कैसे इसे क्रिएट करना है, कैसे इंटरनली और एक्सटर्नली पर्सनल स्पेस के अंदर बैलेंस क्रिएट करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आगे बढ़ने से पहले एक रियलिटी चेक। रिसर्च बताती है कि एक एवरेज इंडियन स्मार्टफोन यूजर दिन में 150 से 200 बार अपना फोन अनलॉक करता है और हर 47 सेकंड्स के बाद वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कुछ और काम करने लगता है। इसका मतलब क्या है कि हम एक जगह पर फोकस्ड ही नहीं हैं। हम प्रेजेंट मोमेंट में रहकर कुछ भी नहीं कर रहे, हम 47 सेकंड्स के बाद ही डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब अगर हम घर पे हैं तो ऑफिस से कोई मैसेज आ जाए तो हमारा पूरा दिन डिस्टर्ब हो सकता है। हम अगर ऑफिस में हैं तो हमें घर की चिंता सताती है। किसी रिलेशनशिप में हैं तो पास्ट या फ्यूचर की टेंशन सताती है। कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है कि हम प्रेजेंट में नहीं होते, पास्ट या फ्यूचर की टेंशन में उलझे हुए रहते हैं। और इन सब का रिजल्ट क्या होता है? एंजाइटी बढ़ती है, नींद की शेड्यूल में प्रॉब्लम आती है, काम पर इफ़ेक्ट पड़ता है, रिलेशनशिप्स पर इफ़ेक्ट पड़ता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, हमारा हमारे खुद के साथ कनेक्शन टूटने लगता है। और अगर हमारा खुद के साथ कनेक्शन टूटेगा, तो हमारा किसी और के साथ कनेक्शन नहीं बन सकता। इसलिए ज़रूरी है एक पर्सनल स्पेस। आगे-आगे जानते हैं कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें पर्सनल स्पेस मेंटेन करना पड़ेगा। तो पहले ऐसे 5 डीप रीजंस के बारे में जानते हैं, जिनसे हमें ये क्लियर हो कि हमें पर्सनल स्पेस की ज़रूरत क्यों है। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। जब शोर बंद हो जाता है तो बहुत सी चीज़ें क्लैरिफाई होने लगती हैं। भीड़ में लगे रहते हैं, लोगों की थॉट्स, उनके ओपिनियंस, सब कुछ हमारे दिमाग में चलता है। हमारी सराउंडिंग्स ऐसी है कि हम शांति से कुछ पल भी बैठकर सोच नहीं सकते। बिना सोचे हम रह नहीं सकते। तो इन सब सिनेरियोज़ के बीच में हमें वो वक़्त नहीं मिलता जब हम खुद को इंट्रोस्पेक्ट करें। खुद से जानें मेरी पसंद क्या है, मेरी ख्वाहिशें क्या हैं, क्या जो मैं कर रहा हूँ उसमें मैं खुश हूँ? क्या जिस रिलेशनशिप में मैं हूँ उससे मुझे वो मिल रहा है जो मेरी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, या मुझे वो कंटिन्यू करना है, नहीं करना है? ये सब चीज़ें पता लगती हैं पर्सनल स्पेस में। इमोशनल रेगुलेशन। आजकल की जैसी ज़िंदगी है, हम सब बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं हर चीज़ से। हर सेकंड हम स्क्रॉल कर रहे हैं, हर सेकंड एक नई इन्फॉर्मेशन आ रही है। बाहर की दुनिया और साथ में अंदर की दुनिया मिलकर हमें इतना ज़्यादा ट्रिगर कर देती है कि हम एक्सप्लोड होने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ पर पर्सनल स्पेस काम करता है। वो आपकी इमोशंस को रेगुलेट करता है, ताकि आप आने वाली सिचुएशंस को ईज़िली टैकल कर सकें। जैसे कि एक बैटरी, हम अगर अपने आप को एक बैटरी समझें तो इतनी सारी चीज़ों में हम खुद को यूज़ करते हैं तो हम खर्च हो जाते हैं, हमारी बैटरी डाउन हो जाती है। पर्सनल स्पेस उसी बैटरी को रिचार्ज करता है। नंबर 3, क्रिएटिविटी एंड क्लैरिटी। न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज अकेले गार्डन में बैठकर की। आइंस्टाइन ने अपनी कुछ डिस्कवरीज अकेले सोलो वॉक पर की। तो ये बहुत ज़रूरी है खुद के साथ वक्त बिताना। जब तक हम अपने आप को दूसरे के ओपिनियन या उनके विचारों से घेर कर रखेंगे, तब तक हम अपने आप को जान नहीं पाएंगे, हमें क्लैरिटी नहीं आएगी। और क्रिएटिविटी तभी आ सकती है जब हम बोर्डम को अलाउ करेंगे। हम बोर ही नहीं होना चाहते, थोड़ा सा बोर होते हैं, स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, कुछ खाने चले जाते हैं, दोस्त को कॉल कर लेते हैं।
बोर नहीं होते हैं, इसीलिए जान नहीं पाते हैं कि हमारे अंदर चल क्या रहा है, किस चीज़ से हम भाग रहे हैं। तो क्रिएटिविटी भी आपको पर्सनल स्पेस से ही मिलती है। नंबर 4, बाउंड्रीज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपने अराउंड कुछ बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करेंगे, लोग आपको कुछ नहीं समझेंगे। आप अपनी इज्जत नहीं करते, वो आपकी इज्जत क्यों करेंगे? आप किसी के लिए 24/7 अवेलेबल हैं। किसी की हेल्प करनी है, कोई सजेशन देना है, किसी के साथ बाहर जाना है, किसी को शॉपिंग के लिए जाना है, किसी को टूर के लिए जाना है, आप हर किसी के लिए अवेलेबल हैं। तो अगर आप अवेलेबल हैं, दैट मीन्स यू आर अ डोर मैट, तो वो आपको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। तो ऐसे लोगों को बाउंड्रीज के थ्रू ही समझाया जा सकता है। टाइम लगता है, बट हो जाता है। पर्सनल स्पेस यहाँ ये हेल्प करता है। आप अपने साथ जब बैठते हैं, आप अपने अराउंड चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं कि कहाँ मेरी एनर्जी इन्वेस्ट होनी चाहिए और कहाँ नहीं होनी चाहिए। फिर लोग भी सीख जाते हैं कि इस इंसान के साथ किस तरीके से डील करना है। नंबर 5, आइडेंटिटी एंड पर्पस। जब तक हम अपने आप को नहीं जानते, हम क्या चाहते हैं ये नहीं जानते, तब तक दूसरे हमें अपने हिसाब से चलाते रहेंगे और हम उन्हीं की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली बनते रहेंगे। खुद के साथ वक्त बिताने से हमें एक ये फायदा भी होता है कि हमें पता लगता है कि किन चीज़ों से मुझे तकलीफ होती है, किन चीज़ों पर मुझे अच्छा लगता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मुझे परस्यू करना है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर मुझे अब अपना वक्त ज़ाया नहीं करना है। तो पर्सनल स्पेस इन 5 चीज़ों की वजह से बहुत ज़रूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं साइंस एंड साइकोलॉजी की। हमारी बॉडी कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है, और जिस टाइप के बबल में अब हम हैं, मतलब कॉन्स्टेंटली नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, ओपिनियंस, हम हर वक्त एक प्रेशर के नीचे हैं। और इस प्रेशर के नीचे होने की वजह से हम में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता जाता है। इसका असर ये होता है कि हमारा काम अच्छे से नहीं हो पाता, हमारी इम्यून सिस्टम में वीकनेस आ जाती है, हमारी बॉडी डिप्लीट होने लगती है, हमारी मेमोरी तक वीक हो जाती है। पर्सनल स्पेस आपका इसी चीज़ में हेल्प करता है कि आप धीरे-धीरे इन चीज़ों को अपने से दूर करने लगते हैं, क्योंकि आप समझ जाते हैं इनकी आपकी लाइफ में कुछ खास वैल्यू है नहीं। इवन हार्वर्ड के एक रिसर्च भी कहती है कि सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से डिसीजन ले पाते हैं, उनकी मेमोरी भी शार्प होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पर्सनल स्पेस कितना ज़रूरी है। और ये सिर्फ एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के बीच की बात नहीं है अब, कि इंट्रोवर्ट्स ज़्यादा दुनिया से कट कर रहना चाहते हैं, इसलिए उनके लिए पर्सनल स्पेस बना है। नो, एक्सट्रोवर्ट को भी पर्सनल स्पेस की ज़रूरत होती है, उतनी ही जितनी इंट्रोवर्ट को है। बस उसका तरीका अलग है कि उसे किसी भी काम के लिए रोका-टोका ना जाए। जैसा वो है, जैसा वो कर रहा है काम, उसको एक्सेप्ट किया जाए, उसे बार-बार जज ना किया जाए, उसे एक अलग तरह की सराउंडिंग की ज़रूरत होती है। तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों को ही एक पर्सनल स्पेस चाहिए। तो अब ये सब कुछ सुनकर तुम्हें फ़ील तो कुछ हुआ होगा कि हाँ, मुझे भी अपनी लाइफ़ में पर्सनल स्पेस तो चाहिए है। अब इसे क्रिएट कैसे करना है, ये जानते हैं। नंबर 1, अपना टाइम ब्लॉक करो। पूरे दिन में कुछ मिनट्स स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में 30 से 40 मिनट ब्लॉक कर दो कि ये टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे लिए है। इसमें किसी की इंटरप्शन नहीं चाहिए। अब चाहे इसमें तुम अकेले बैठकर चाय पियो, विंडो के पास बैठकर हवा के मज़े लो, अपने आप के साथ बातें करो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, कुछ भी करो, लेकिन ये ब्लॉक्ड टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा होना चाहिए। नंबर 2, फिज़िकल स्पेस डेज़िग्नेट करो। तुमने देखा होगा कि कुछ जगहों पर जाते ही तुम्हें बहुत अच्छा फ़ील होता है, जैसे तुम वहीं बिलॉन्ग करते हो। तो ऐसी चीज़ अपने घर में क्रिएट करो, जहाँ तुम रहते हो वहाँ क्रिएट करो। अगर घर में ज़्यादा लोग हैं, तो भी किसी एक कॉर्नर में, रूफ़टॉप पर, बालकनी में, कहीं भी एक ऐसी जगह क्रिएट करो जहाँ पर जाते ही तुम्हें महसूस हो कि ये मेरी जगह है। यहाँ मैं जैसा हूँ वैसा रह सकता हूँ। धीरे-धीरे तुम्हारा ब्रेन भी इस चीज़ को सीख जाएगा, और जैसे ही तुम उस जगह के आस-पास आओगे, बैठोगे, तुम नेचुरली
काम फील करोगे। नंबर 3, डिजिटल डिटॉक्स विंडोज। दिन में कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा अपने फ़ोन को डीएनडी पर रख दो। किसी की कोई नोटिफ़िकेशन नहीं चाहिए, कोई ईमेल्स, कोई मैसेजेस, कुछ भी नहीं। अपने ब्रेन को क्लियर रखो। आपका ब्रेन भी एक स्पेस है। ये तभी नई इन्फॉर्मेशन ले पाएगा जब इसकी पुरानी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाएगा और जो ज़रूरी नहीं है उसे डिलीट किया जाएगा। नंबर 5, अपनी मॉर्निंग रूटीन को फिक्स करो। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी मॉर्निंग रूटीन फिक्स है। मिनिमम 1 घंटा, चाहे वो एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, रनिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन वो 1 घंटा उनका फिक्स है अपने लिए। इसके लिए सोने से पहले 30 मिनट तक फ़ोन यूज़ करना बंद करो और उठने के 30 मिनट बाद तक भी फ़ोन यूज़ मत करो। कोई भी डेटा अपने माइंड तक मत आने दो जब तक उठे हुए तुम्हें 1 घंटा मिनिमम नहीं हो जाता। नंबर 5, ना कहना सीखो। हमारी आधी ज़िंदगी तो ऐसे कामों को, ऐसे लोगों को हाँ करने में निकल जाती है जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जिनका हमें पता है आगे कोई ग्रोथ में कोई हेल्प नहीं करेंगे। ऐसे लोग जो हमारी सिर्फ़ एनर्जी ड्रेन करेंगे, फिर भी हम हाँ कहते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ रिश्ते बनाकर रखने हैं, हमें अच्छा बनकर रहना है। तो अब नो कहने की प्रैक्टिस शुरू करो। पता लगेगा कौन आपका है, कौन पराया है। आपकी एक ना कहने से ही अगर किसी का ईगो हर्ट हो जाता है, वो आपसे रिश्ता तोड़ देता है, तो कितना आसान काम है, कितनी सस्ती डील है। एक नो कहने से आपको पता लग गया कौन आपका है, कौन पराया। और नो कहना किसी की इंसल्ट करना नहीं है, ये अपने आप की रिस्पेक्ट करना है। जो आप नहीं करना चाहते, उसे ना कहो। झूठ में यस कहोगे, आपकी बॉडी आपको उसका रिजल्ट देगी बीमारियों के तौर पे। नंबर 6, नेचर में जाओ। नेचर इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन फॉर आवर बॉडी, माइंड, सोल, एवरीथिंग। कुदरत के बीच में बैठो, कहीं पार्क चले जाओ, गार्डन चले जाओ, किसी नदी किनारे बैठ जाओ, जहाँ पर भी हो, जहाँ भी नेचर के करीब जा सकते हो, वहाँ पहुँचो। वहाँ बैठे लोगों के बारे में मत सोचो, वो भी आप ही की तरह खुद को खोजते हुए निकले हैं। तो अपने आप के साथ वक्त बिताओ, दूसरों की परवाह किए बिना। नंबर 7, जर्नलिंग स्टार्ट करो। जब भी हम अपने मन के विचारों को पेपर पर राइट डाउन करते हैं तो मन से बहुत सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं। मन हल्का हो जाता है, एक स्पेस क्रिएट हो जाता है। इसके लिए आपको कोई जर्नल फॉर्मेट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल पेन एंड पेपर का सहारा ले सकते हैं। स्टिल इफ़ यू फील दैट यू नीड any format to work on this thing, then I'll provide the link in the description box. अब ये पर्सनल स्पेस तो हमने अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्रिएट किया है। इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए भी हमें एक स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए नेक्स्ट 3 स्टेप्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ब्रेथ अवेयरनेस। 4, 7, 8 की ब्रेथ टेक्निक को फॉलो करो। 4 सेकंड्स तक सांस इनहेल करो, 7 सेकंड्स तक उसे रोको और 8 सेकंड्स में एक्सहेल करो। इस प्रैक्टिस से ही आपका नर्वस सिस्टम काम होने लगेगा, आपको रिलैक्सेशन फील होगी, आप अपने अंदर सुकून महसूस करेंगे। नंबर 2, थॉट्स को ऑब्जर्व करो, उन पर रिएक्ट मत करो। थॉट्स को बस एक जाते हुए मेहमान की तरह देखो जो आया और जा रहा है। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, इक्वानिमिटी में सिर्फ देखना है। कोई जजमेंट नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, बस थॉट आया, ओके आया, गया, ओके गया। कुछ रिएक्ट नहीं करोगे, थॉट्स मल्टीप्लाई नहीं होंगे, चीज़ें बिगड़ेंगी नहीं, आप धीरे धीरे काम सिचुएशन में आ जाओगे। एंड नंबर 3, 10 मिनट्स इन साइलेंस। सबसे टफेस्ट जॉब है आज के टाइम में खुद के साथ बैठना, और वो भी चुप, बिना किसी फ़ोन के, बिना म्यूज़िक के, बिना किसी इंसान से बात किए। सिर्फ इसी चीज़ से भागते हुए तो हम हर चीज़ के पीछे लगे हुए हैं। कोई खाने के ही लगा हुआ है, कोई कुछ ट्रैवल करने में लगा हुआ है, कोई मूवीज़ देखने में लगा हुआ है, कोई दोस्तों से बात करने में लगा हुआ है। हम सिर्फ़ इस एक चीज़ के लिए कि हम खुद के साथ बैठ नहीं पा रहे, इसे फ़ेस नहीं कर पा रहे हैं, और इसी से बचते-बचते दुनिया भर की डिस्ट्रैक्शंस हमने पाल ली हैं। तो 10 मिनट नहीं तो 5 मिनट ही सही। स्टार्टिंग में तकलीफ़ होगी, बहुत सी चीज़ें उभर कर सामने आएँगी, फिर वही स्टेप 2 फ़ॉलो करना है, रिएक्ट नहीं करना है, ऑब्ज़र्व करना है। धीरे-धीरे ये टाइम बढ़ता जाएगा और इम्प्रूवमेंट आ जाएगी।
चलिए, ये तो अब हमने बात कर ली कि पर्सनल स्पेस कैसे क्रिएट करना है, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। अब बात करते हैं एक्सक्यूजेस की। क्योंकि आई नो ये वीडियो देखते-देखते बहुत से लोगों के माइंड में ये चीज़ ज़रूर आएगी कि ये सब कहना बहुत आसान है। तुम्हें नहीं पता हमारी लाइफ कितनी हेक्टिक है, हमारा शेड्यूल कितना बिज़ी है, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो ऐसे ही कुछ एक्सक्यूज़ेज़ बताती हूँ, पता लग जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। नंबर 1 एंड द मोस्ट कॉमन, मेरे पास टाइम नहीं है। जब लोगों से बात करते हो, जब 2-2 घंटे फ़ोन स्क्रॉल करते हो, जब रील्स देखते हो, तब वक़्त कहाँ से आता है? वही वक़्त है जो वहाँ लगा दिया। बात सिर्फ़ इतनी है कि प्रायोरिटाइज़ नहीं किया है खुद को। खुद को ही प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखा है, मतलब खुद के साथ बैठना महाभारत बना दी है और कहो तो कहते हैं टाइम नहीं है। तो जो टाइम 2-3 घंटे आपने फ़ोन पर लगाया है, उसे अपने ऊपर लगाएँ, साइलेंट में बैठने की प्रैक्टिस करें। नंबर 2, मेरी फैमिली, इसमें बहुत शोर रहता है, मैं खुद के साथ वक़्त नहीं बिता सकता। फैमिली अगर 10 बजे सो जाती है, तो आप 10 से साढ़े 10 तक अपने आप के साथ बैठिए। फैमिली अगर 7 बजे उठती है, तो आप साढ़े 6 बजे उठकर आधा घंटा अपने साथ बिता लीजिए। एडजस्ट करना पड़ता है। खुद को प्रायोरिटी देनी है। जैसे किसी और को टाइम देना हो तो हम सारी-सारी रात जागते हैं। बर्थडे विश करना हो तो रात के 12-1 बजे तक जागेंगे। खुद के लिए क्यों नहीं जाग सकते? खुद के लिए क्यों वक़्त नहीं निकाल सकते? यहीं से तो पता लगता है हम खुद को कितनी प्रायोरिटी देते हैं। गलत-मलत खाने के लिए टाइम है, गलत लोगों के साथ बैठने के लिए टाइम है, गलत चीज़ें नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए भी टाइम है, लेकिन खुद के साथ वक़्त बिताना हो तो टाइम नहीं है। नंबर 3, और जो कि मोस्ट कॉमन है बट इन सम सीरियस नोट, कि अकेले रहने पर मुझे एंजाइटी होती है। अब एंजाइटी क्यों होती है? आपने एक ऐसी लाइफ़स्टाइल जी है जो आप हो ही नहीं। आप वो बनते रहे जो दुनिया आपको बनाती रही। अब आपके नर्वस सिस्टम ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि मैं ऐसा नहीं रह सकता जैसा आप मुझे बना रहे हैं। तो जैसे ही आप अकेले बैठेंगे, वो चीज़ें जो आप सप्रेस करते आए हैं, अब उन्हें सहारा नहीं मिल रहा डिस्ट्रैक्ट होने का, तो वो बाहर आएँगी। तो एंग्ज़ायटी होगी। बहुत टफ है, आई नो दैट, आई हैव बीन इन दिस फेज़ टू। बट 5 मिनट से स्टार्ट करो, 10 मिनट तक लेके जाओ, आगे-आगे बढ़ाते जाओ, सब हो जाएगा। एक बार कोशिश तो करो। एक स्टेप लेना है, बाकी सब अपने आप सॉर्ट हो जाता है। एंड लास्ट, द नंबर 4, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? और चीज़ों के बारे में तो चलो हम बाद में बात कर लेंगे कि लोग क्या कहेंगे। अब हम खुद के लिए वक़्त निकाल रहे हैं, खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसमें भी हमारी ये थॉट चल रही है कि लोग क्या कहेंगे? लोग ये कहेंगे कि मैं सेल्फिश हूँ। लोग ये कहेंगे कि देखो कितना फालतू है, कैसे बैठा है, कैसे अपने आप के साथ बोर हो रहा है। यही सब चलता होगा माइंड में। खुद की रिस्पेक्ट करो, बाउंड्रीज़ क्रिएट करो। अपने आप के आस-पास ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो कि लोग आपसे बात करने से पहले सोचें। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को पाने जा रहे हो। अब उस पूरे प्रोसेस में अगर कुछ ऐसे लोग आपसे दूर हो जाते हैं, आप कुछ ऐसे रिश्तों को खो देते हैं, जो बन रहे थे आपके लेकिन थे नहीं, तो ये बहुत अच्छी जर्नी है कि आपके आपके साथ बैठते ही वो लोग दूर हो गए जो आपके लिए थे ही नहीं। तो लोगों की परवाह मत करो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद को प्रायोरिटी दो, बहाने बनाने बंद करो, क्योंकि घूम फिर के चाहे 60 की उम्र में ही तुम्हें अपने आप के साथ बैठना पड़ेगा। कब तक भागोगे इन चीज़ों से? कब तक जान छुड़ाओगे? जब तक फेस नहीं करोगे अपने डार्क इनर सेल्फ को, अपनी शैडोज़ को, कुछ नहीं जाने वाला, चाहे ऊपर से कितने भी लीपापोती कर लो, कितने भी पेंट कर लो कि तुम बहुत सुंदर हो, बहुत खुश हो, बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हो लाइफ़ को, लेकिन जब दिमाग स्लो होने लगेगा, बॉडी स्लो होने लगेगी, तब ये चीज़ें बाहर आएँगी और तुम अपने आस-पास देख सकते हो कि फ्रस्ट्रेटेड लोग कैसे दिखते हैं। तो उस स्टेज तक नहीं जाना, तो अभी से काम शुरू कर दो। तो जी, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई जस्ट विश कि इसको आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन के तौर पर ना लें, इसे अप्लाई करें अपनी लाइफ में, फील करें क्या-क्या चेंजेस आते हैं। पर्सनल स्पेस
सिर्फ एक रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये हक है हर इंसान का। हर इंसान अपने लिए ही पैदा होता है। वो बात अलग है, अलग-अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालकर उसे स्लेव बना दिया जाता है, बट कोर यही है कि हर इंसान पहले अपने आप के लिए ही पैदा होता है। तो अपने उस पर्सनल स्पेस को क्रिएट करो, बाहर भी, अपने अंदर भी, और जिस भी दोस्त को इस वीडियो की, इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, उस तक इस वीडियो को पहुँचाओ और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना कि तुम अपना पर्सनल स्पेस क्रिएट करोगे, क्योंकि लिखने से वो चीज़ें अफ़र्म हो जाती हैं, यूनिवर्स तक सिग्नल जाता है दैट नाउ यू आर रेडी टू रिसीव समथिंग वे मोर बिगर देन यू एवर इमेजिन्ड। सो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।